औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 116 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 21 है। आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हराम चीज़ों के इस्तेमाल से, कुछ हराम चीज़ों के खाने से मना फरमाया और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इस्तिस्ना भी दिया। इस्तिस्ना किन लोगों के लिए दिया? जब फमनिस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। जो शख्स बागी ना हो और मजबूर हो गया हो और आदतन भी ऐसा ना हो, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला रहम कर। पीछे डिटेल गुजर चुकी है। अब आयत नंबर 116 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वला तक़ूलू लिमा तासिफु अल्सिनतुकुमुल काज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन। जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, उन चीज़ों को तुम अपनी मर्ज़ी से, अपनी ज़बान से हराम और हलाल करार ना दो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए जिन चीज़ों को हलाल करार दे दिया है, वो तुम्हारे लिए जायज़ और हलाल है। अपनी ज़बान से उनको हराम करार ना दो। अपनी ज़बान से हराम करार देने का मतलब यह है कि बनी यहूदियों का एक किस्सा मशहूर है कि कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर हलाल और जायज़ करार दे दी थी और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उन चीज़ों को हलाल को हराम में, हराम को हलाल में बदल दिया। और जब हराम को हलाल और हलाल को हराम बदल दिया तो फिर उनका एक वतीरा बन गया, उनका तरीका बन गया और उस वक्त उन्होंने एहतरामन कर दिया और एहतरामन कर दिया तो आगे फिर वो आदत बन गई और आदत बन गई तो परमानेंट खाना से मना किया सिर्फ, और आगे उन्होंने अगर उनकी नस्लों ने उनको हराम और हलाल समझ लिया। और फिर जब कुरान पाक नाज़िल हुआ तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया तो यहूदियों ने एक ऑब्जेक्शन कर लिया कि हमारी तौरात में तो ये चीज़ें हराम करार दे दी थी, हालांकि तौरात में हराम करार नहीं दी थी अल्लाह तबारक व तआला ने हराम। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि कुरान पाक को तौरात के साथ टैली करो। जो चीज़ें कुरान पाक में हराम जिक्र हो रही हैं वो तौरात में भी हराम थी, और जो चीज़ें कुरान पाक में हलाल और जायज़ करार दी जा रही हैं वो तौरात में अगर हराम है तो इसका मतलब है कि वो उन लोगों ने अपनी तरफ से, उलमाए कराम ने अपनी तरफ से हराम किए हैं और अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर हराम नहीं की फरमाई थी। यहाँ ये भी जिक्र कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाक़या यहूदियों का जिक्र है कि यहूदियों ने अपने ऊपर ऊँट का गोश्त हराम करार दे दिया था और पहले उन्होंने एहतरामन ऐसा खाना उसको खाने से गुरेज किया। और एक वाक़या इसके साथ मंसूब है कि यहूदी चूँकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने को ऊँट का गोश्त बहुत मरऊब था, लेकिन कोई बीमारी थी आपको तो उस वजह से आपको मना किया गया कि आप ऊँट के गोश्त से अवॉइड करें। आपने उससे अवॉइड किया और अवॉइड किया तो फिर यहूदियों सारों ने ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एहतराम में ऊँट का गोश्त खाना छोड़ दिया। और जब यहूदियों ने एहतराम में छोड़ दिया तो फिर जो अगली उलमाए कराम जो उनके चले, जब तौरात में तब्दीली आई और तब्दीली मज़हब में उन्होंने क्यों की, अल्लाह तबारक व तआला उसके पीछे डिटेल बयान फरमा चुके हैं। ला तश्तरू आयातिल्लाहि समानन कलीला, अल्लाह की आयात को मामूली कीमत पर मत बेचो। सो किसी मजबूरी के तहत कंप्रोमाइज़ करते हुए उन्होंने आयात में तब्दीलियाँ की उलमाए कराम ने, तो उन्होंने उस चीज़ को जो बनी इसराइल के ऊपर हलाल और जायज़ थी और याकूब अलैहिस्सलाम की मजबूरी की वजह से याकूब अलैहिस्सलाम ने उसको खाना छोड़ दिया और याकूब अलैहिस्सलाम के एहतराम में बाकी लोगों ने उसको खाना छोड़ दिया। ऊँट का गोश्त उन्होंने परमानेंट उस ऊँट के गोश्त को अपने लिए हराम करार दे दिया और फिर अगली नस्लों ने ये समझने में देर नहीं की कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हराम करदा है, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हराम करदा नहीं था। यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि हाज़ा हलाल व हाज़ा हराम, अपनी तरफ से इसको हलाल और हराम ना करार दिया करो, अपनी ज़ुबान से ना किया करो। जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की किताब में ज़िक्र हैं हलाल और हराम, उन्हीं को हराम, अल्लाह की हराम करदा को हराम, अल्लाह तबारक व तआला की हलाल करदा को हलाल कहा करो। अपनी मर्ज़ी से उनको हराम और हलाल ना किया करो। लितफ्तरू अलल्लाहि कज़िबा, तुम ऐसा कर लेते हो, बड़ी आसानी से करते हो कि अपनी तरफ से हलाल को हराम और हराम को हलाल कह के बदल देते हो, और अपनी तरफ से जब बदल देते हो तो फिर बड़ी आसानी से उसको ऐसा ही नहीं, एक गुनाह नहीं करते कि अल्लाह की हराम को हलाल कह दिया और हलाल को हराम कह दिया। एक ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह होता है। दूसरा गुनाह ये कर देते हो अपने झूठ को छुपाने के लिए कि इफ्तरा कर देते हो। इफ्तरा क्या कि उसको अल्लाह के साथ मंसूब कर देते हो और कहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये हलाल और हराम करार दिए हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के तौरात में उन्होंने ऊँट के गोश्त को परमानेंट हराम ही लिख दिया
और फिर ये इफ्तरा हो गया अल्लाह तबारक व तआला पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर हराम कर दिया उनका गोश्त। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हुआ वाक़या और कुरान पाक नाज़िल हुआ तो कुरान पाक में उनका गोश्त हलाल था और फिर कंपेयर करना शुरू कर दिया यहूदियों ने और बड़ा मसला खड़ा हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलझाने का तरीका बताया कि कुरान पाक को इल्हामी किताबों से टैली करो और जो अहकामात कुरान पाक में सेम हैं वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है और जो कुरान पाक के सेम नहीं है उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब किया जा रहा है, इफ्तरा किया जा रहा है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं हो सकते। फरमाया कि काज़िब इन्नल लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहि काज़िब, जो झूठ को अल्लाह तबारक व तआला से मंसूब कर देते हैं और अपनी तरफ से बात बना के उसको अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब करते हैं। यहाँ तो खुसूसन बात हो रही है हलाल और हराम की, तो अल्लाह के हराम करदा को हलाल कह देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस तरह हुक्म है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये इफ्तरा करने वाले ला युफ्लिहून, कभी कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी का ताल्लुक अगर दुनियावी ज़िंदगी से है तो दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनके काम को पसंद नहीं किया और जायज़ और हलाल करार नहीं दिया और वो काम जो वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से अगेंस्ट कर रहे हैं, हट के कर रहे हैं और अल्लाह के साथ मंसूब कर रहे हैं। दुनिया के लोगों को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें खैर और बरकत नहीं रखनी और वो उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और वो जब कामयाब नहीं हो सकेंगे तो खैर और बरकत नहीं होगी तो फिर वो उसको करने का उनको दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये भी यही नहीं कि उनमें खैर और बरकत नहीं होती बल्कि वो काम उनके लिए मुसीबत और वबाल जान बनते हैं और उसकी वजह से अहकामात की खिलाफ वर्जी और अल्लाह तबारक व तआला के इफ्तरा की वजह से वो नित्य नई मुश्किलात में, अज़ाबों में और आजमाइशों में गिरफ़्तार होते जाते हैं और उन्हें समझ नहीं होती कि वो किस वजह से किस अज़ाब में एक से निकलते हैं दूसरे में पड़ते हैं, दूसरे से निकलते हैं दूसरे में पड़ते हैं। एक तो उनकी खैर बरकत उठ जाती है, दूसरे आजमाइश और अज़ाब के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं और मुश्किलात, नित नई मुश्किलात और आजमाइशें उन पर आती रहती हैं और वो ये समझने लगते हैं कि उनके लिए उनको समझ नहीं आती कि कहीं उनकी ये नहीं समझते कि उनके अमाल में कहीं या उनके हुसूल रिज़गार और रिज़्क़ में कहीं ख़राबी हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो इस वजह से तो नहीं है, वो इस पर सोचते ही नहीं है और इस पर नहीं सोचते तो नतीजा ये निकलता है कि वो अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द और अपने माहौल के लिए भी वबाल जान बनते हैं। हराम करदा चीज़ें जब इंसान खा लेता है तो वो ऑलरेडी ये नहीं कि खुद हराम हो जाता है, उसके आने वाली नस्ल भी हराम होती है और उसके आने वाली नस्ल जब हराम हो जाती है तो फिर वो वालिदैन की नाफरमानी और एक अरसे तक उन औलाद की वजह से इंसान आजमाइश में मुब्तला हो जाता है और फिर इर्द गिर्द के माहौल पर भी उसका असर पड़ता है और फिर खैर बरकत भी उससे उठ जाती है। तो इस तरह नित नई आजमाइशों का सामना करना पड़ रहा होता है बंदे पर को और उस बंदे को ये समझ ही नहीं आ रही होती कि वो नित नई आजमाइशों का सामना कर रहा है और नित नई आजमाइशों का सामना करने की वजह से नाजायज़ और हराम खाने की वजह से नित नई आजमाइशों में पड़ रहा है और अगर वो उसको छोड़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मुश्किलात से निकाल दे। लेकिन साथ ही वो फरमाया कि वो दुनियावी लालच में आ चुके होते हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि वो ये छोड़ के किस तरह गुजारा कर सकते हैं। वो इसको अपना ओढ़ना बिछुना जो बना चुके होते हैं और वो ये समझते हैं कि इसको छोड़ के गुजारा ही नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला इसके अपोजिट अगेंस्ट फरमा रहे हैं कि मताउन कलील, दुनिया की मामूली ज़िंदगी में छोटी सी ज़िंदगी के लालच में आके तुम अल्लाह तबारक व तआला की नाजायज़ को जायज़ और जायज़ को नाजायज़ में बदल रहे हो और ख़ुद अपने लिए हराम खाने का सबब मुहैया कर रहे हो बल्कि अपनी औलाद को भी अनजाने में, नासमझी में और बग़ैर किसी किए औलाद को भी हराम में मुलव्वस करके उनको भी हराम कर रहे हो। तो ये कल आज कि अगर आप औलाद को हराम खिला रहे हो किसी तरह से भी, हाँ वो अमल से किया, हाँ वो अज़ल से हराम था, दोनों सूरतों में, तो कल ये औलाद आपके लिए हराम करेगी और हराम इस तरह करेगी कि मुसीबत में मुब्तला कर देगी आपको और मारपीट और मतलब मुश्किलात में डाल देगी ये औलाद और इस औलाद की वजह से फिर हमेशा आजमाइश में रहोगे। और अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों से बचने की का हुक्म देता है और एक गुनाह गलत काम करके अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके हो रहा होता है और दूसरा उस गलत और अल्लाह के हुक्म की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उसको अल्लाह के साथ मंसूब कर रहे होते हैं हम। ये सबसे बड़ा गुनाह है और दोहरा गुनाह हो जाता है जिसको इंसान समझता नहीं है और
नहीं समझता तो ना समझने के सबब मुश्किलात में पड़ता जाता है और अगली नस्ल को भी गुमराह कर रहा होता है और हराम की तरफ राग़ब कर रहा होता है और ख़ुद भी हराम और उसको भी हराम, अगले को भी। अल्लाह हाफ़िज़।